हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। मैं हूं प्रवीण सिंह और आप देख रहे हैं फिनअप। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं HDFC डिफेंस फंड के बारे में। इस वीडियो में हम इस फंड के बेसिक फीचर्स के बारे में बात करेंगे, फंड के रिटर्न्स के बारे में बात करेंगे, इस फंड का इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है इस पे बात करेंगे और इस फंड में SIP में क्या अपडेट्स आया है अभी न्यू, हम उस पर भी बात करेंगे। लास्ट 1 ईयर में ये फंड काफ़ी पॉपुलर हो गया है। म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड अपडेट्स रेगुलर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें जिससे मेरे वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो वीडियो लास्ट तक देखें। आइए फ्रेंड्स, इस फंड के बेसिक डिटेल जानते हैं। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 3666 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.74% का है फ्रेंड्स, और इस फंड में एग्जिट लोड 1% का फंड हाउस चार्ज करते हैं अगर आप 1 ईयर के अंदर फंड से एग्जिट करते हैं तो। इस फंड में मिनिमम आप SIP 100 रुपीज़ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इस फंड में लमसम क्लोज्ड है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स TRI। यह फंड लॉन्च हुई थी जून 2023। लॉन्च हुए इस फंड को लगभग मोर देन 1 ईयर्स हुए हैं जस्ट अभी। इस फंड को मैनेज करते हैं अभिषेक पोद्दार और ध्रुव मुच्छाल। इस फंड का टॉप इन्वेस्टमेंट है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड में 21.22% का। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में इस फंड का 19.8% का इन्वेस्टमेंट है। प्रीमियर एक्सप्लोजिव में 8.09% का इन्वेस्टमेंट है। एस्ट्रा माइक्रोवेव्स में 6.21% का इन्वेस्टमेंट है और BEML में इस फंड का 5.95% का इन्वेस्टमेंट है। मोर देन 60% का एक्सपोजर इस फंड का इन टॉप 5 कंपनीज में ही है। HDFC डिफेंस फंड में ऑलरेडी फंड हाउस ने लमसम क्लोज कर रखा था। अभी रिसेंटली फंड हाउस ने ये अनाउंस किया है कि SIP भी 22 जुलाई 2024 से क्लोज हो जाएंगे। इससे पहले से जो भी SIP हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। 22 जुलाई के बाद जो भी फ्रेश एप्लीकेशन है आप SIP या STP इस फंड में नहीं कर सकते हैं। क्या कि 22 जुलाई 2024 से इस फंड में फ्रेश SIP और फ्रेश STP दोनों ही बंद हो जाएंगे। इस फंड में ऑलरेडी लमसम इन्वेस्टमेंट पहले से बंद कर रखा है फंड, और इस फंड का रिटर्न 1 ईयर का रहा है 136% का। फ्रेंड्स देख सकते हैं, एक साल में इस फंड ने लगभग 136% का रिटर्न बना के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स का रिटर्न रहा है 1 ईयर का 201.43% का। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस इंडेक्स का रिटर्न कितना ज़्यादा रहा है। उस तरह से अगर आपने इस फंड में 5000 का मंथली SIP 1 ईयर पहले स्टार्ट किया होता तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 1.21 लाख रुपीज़, और अगर आपने इस फंड में 1 ईयर पहले अगर 1 लाख इन्वेस्ट किए होते तो अभी उसकी वैल्यू रहती है 2.45 लाख रुपीज़। HDFC डिफेंस फंड का ज़्यादा रिटर्न देने का सबसे बड़ा रीज़न ये रहा है कि जिस इंडेक्स में ये फंड इन्वेस्ट करती है उस इंडेक्स ने लास्ट 1 ईयर में लगभग 200% का रिटर्न दिया। यही कारण है कि HDFC डिफेंस फंड ने भी लगभग 136% का रिटर्न 1 ईयर में दिया और लगभग 8 महीने में इस फंड ने आपके पैसे को डबल कर दिया। और डिफेंस स्टॉक का बढ़िया परफॉर्मेंस का ये रीज़न रहा फ्रेंड्स कि अभी जो भी इंडिया की करंट गवर्नमेंट है, इस गवर्नमेंट का फोकस मेक इन इंडिया पे ज़्यादा है और इंडिया का डिफेंस बजट भी काफ़ी ज़्यादा है। और मेक इन इंडिया के तहत जो भी डेवलपमेंट होते हैं इंडिया के डिफेंस सेक्टर में, तो लगभग ज़्यादातर ऑर्डर इन्हीं 15 कंपनीज़ को मिलने की ज़्यादा संभावना है। यही कारण रहा है कि इस फंड का परफॉर्मेंस लास्ट 1 ईयर में काफ़ी बढ़िया रहा। तो फ्रेंड्स, अब ये जानते हैं कि इस फंड ने इतना बढ़िया रिटर्न दिया है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। फिर क्या रीज़न है कि इस फंड को अपना SIP भी बंद करना पड़ा? रीज़न ये है फ्रेंड्स कि ये फंड जिस इंडेक्स में इन्वेस्ट करती है, यानी निफ्टी डिफेंस TRI इंडेक्स, उस इंडेक्स में टोटल 15 स्टॉक्स हैं। तो ये इंडेक्स काफ़ी ही कंसंट्रेटेड इंडेक्स है, इसमें काफ़ी कम स्टॉक है। अगर कंटिन्यू रखती है SIP तो इस फंड को अपने इन्वेस्टमेंट का 80%, क्योंकि ये सेक्टोरल फंड है फ्रेंड्स, सेक्टोरल फंड्स काफ़ी रिस्की फंड्स होते हैं, वो नॉर्मल फंड्स के मुकाबले डबल रिस्की होते हैं। तो उस हिसाब से अगर इस फंड में फर्दर इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रहता है, इस फंड को इस 15 कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना है अपने इन्वेस्टमेंट का 80%। तो यही कारण रहा है कि इस फंड ने लमसम स्टॉप कर दिया अपना पहले, और अभी इस फंड ने अपना SIP भी क्लोज कर दिया। और सेकेंड रीज़न ये है फ्रेंड्स
इस इंडेक्स ने ऑलरेडी ही 1 ईयर में 200% तक का रिटर्न दिया है। इस कारण से ये इंडेक्स के जितने भी स्टॉक्स हैं उन सारे स्टॉक्स का एवरेज पी लगभग 64 का हो गया है, जो कि काफ़ी हाई पी हो जाता है फ्रेंड्स, जिसके कारण स्टॉक्स जो हैं ये टोटल 15 स्टॉक्स काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहे हैं। ऐसे में अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो इन फंड्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आने की संभावना है। यही कारण है कि HDFC फंड हाउस ने SIP भी इस फंड में क्लोज कर दिया है। फर्दर न्यू SIP, जो ओल्ड SIP कंटिन्यू है वही कंटिन्यू रहेंगे। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके कोई क्वेरीज़ हैं तो आप ज़रूर कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करूँगा। आज का वीडियो यहीं तक, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट करते रहिए, ग्रो करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।